नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। हजार बार बशैन तहन बमुश्क गुलाब हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीज़। नग़मा कुजा व मन कुजा साज़ सुखद बहानाईज़ सुए कतार मी कशम नाक़ाए बेज़मान रा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़ अहमरी बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। बादज़ रसूल हाशमी बादज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अक़ीदा है बस सिद्क़ व यक़ीन। अपना तो ये अक़ीदा है बस सिद्क़ व यक़ीन। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं। क्योंकि असलन ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। अम्मा बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहायत शुक्र है कि उसने हमें जहाँ लातदाद रहमतों से नवाजा और वहाँ अपने प्यारे हबीब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया। और लातदाद दरूद व सलाम के तहत उस करीम कायनात की बुलंद बारगाह में हदीयतन तोहफ़तन नज़रानतन पेश करते हैं जो हम गुनाहगारों और शाहकारों के लिए रहमतन लिल आलमीन और शफ़ीउल मुज़निबीन बनकर तशरीफ़ लाए। हाज़रीने मोहतरम, आज का ये ज़िम्मेशान पुरवकार प्रोग्राम बसिलसिला ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पज़ीर है। इस पर मैं मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब मोहम्मद नून और उनकी पूरी टीम, जिनके अस्माए मुबारका से मैं तो वाकिफ़ नहीं, लेकिन मेरा ईमान है कि जिनके लिए काम करते हैं वो मदीने वाला जान रहा है। तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज की इस प्रोग्राम की सदारत सियादत मेरे मुर्शिद तहरीक हज़रत प्रोफेसर असीर ख़त्म नबूवत सफ़ीर ख़त्म नबूवत जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शुजाअत अली मुजाहिद साहब ज़िदल मजदू, उनका हुक्म है, उन्होंने मुझे इस मरकज़ी नशिस्त पर बिठा दिया। वरना मैं तालिब इल्म हूँ और कायद वही हैं, हमारे अमीर मरकज़िया है, लेकिन अल-अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत उनका हुक्म था और मुझे बिठाया और उसमें तरतीब बदल गई। उनका खिताब पहले और मेरा बयान बाद में। ये मेज़बानों की मर्ज़ी है, उनका अपना इख्तियार है। माइक भी उनके पास था और
इख्तियार भी उनके पास था। सो मुझसे कबल हज़रत का अपने वालिहाना बयान सुना। ऐसा खूबसूरत जामे बयान के बाद मेरे जैसे तालिब इल्म की क्या हैसियत के उस जैसा बयान करें। हमारे कायद हैं, अमीर हैं, भारतीय हुक्म की तामील है। और उनसे पहले अज़ीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद समीउल्लाह साहब बड़े ही आसान अंदाज में अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरान और हदीस से बयान फरमा रहे थे और उसकी असासियत अहमियत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन आप की मोहब्बत है तो चंद बातें मैंने भी अर्ज़ कर दी। ख़त्म नबूवत के ईमान पर जो तौफ़ीक़ इज़्ज़त नसीब हुई आप तक पहुँचाऊँगा। ख़त्म नबूवत पर और रद्द मर्ज़ियत पर मुख्तसर वक्त में जामे बयान हो चुके हैं। मैं अब थोड़ी थोड़ी आप बुजुर्गों की, जवानों की, बच्चों की बारगाह में चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। ज़हन हाज़िर रखिएगा। सबसे पहले आज के बज़्म के बच्चे जो सहन में बैठे हैं, मैं उनसे मुखातिब होने लगा हूँ। और जो अंदर हाल में छोटे बच्चे हैं वो भी सहन में भी दाएँ बाएँ में बैठे हैं। बच्चे मेरा मुखातिब अव्वल हैं, फिर आगे बात को लेकर चलते हैं। प्यारे बच्चों, तवज्जो करना है। बच्चे बाहर भी हैं, वो भी तवज्जो करें। अंदर बच्चों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है, 3 जुमले 4 जुमले आपने याद करने, ये आपके लिए तोहफ़ा है। उसके बाद मैं बड़ों की बारगाह में आता हूँ और मैंने आपसे सुन भी लेने हैं बाद में। ऐसे भी याद करने हैं कि महफ़िल के इख्तिताम पर याद रहें आपको, और उसको महफूज करने, घर में दोहराने, अपने मामा पापा को सुनाने भी है। ठीक है ना। पहला जुमला है अक़ीदा ख़त्म नबूवत में कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब बच्चे बोलेंगे, जवाब बच्चे देंगे। शेर वाले भी मुझे आवाज़ आए, आधा जुमला मैंने बोलना है, आधा आपने बोलना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के माशाअल्लाह। बच्चे फिर बोले, अभी आप नहीं बोले बेटे, आप भी बोले। हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी। और दूसरा जुमला है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। पैदा ये नहीं कहना कि कोई नहीं आएगा, ये नहीं कहना, ये तारीफ नामुकम्मल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले नबी पैदा हो चुके हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ेंगे। और इसलिए ख़त्म नबूवत पे कोई एतराज़ ना करे। आपको सादा सा जुमला सुना रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी, बच्चे बोले ज़रा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी बोले ज़रा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी, 2 बातें होंगी। तीसरी बात, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद जो दावा नबूवत करे, किसी भी रूम में ज़िंदगी बरूज़ी तशरीह गैर तशरीह किसी भी अंदाज में दावा नबूवत करे, वो शख्स काफिर है, जहन्नमी है। अब मैं दोहराने लगा हूँ, आधा जवाब आपने देना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद जो दावा नबूवत करे वो कौन है? काफिर और जहन्नमी है। वो कौन है? शेर वाले बच्चे भी बोले, वो कौन है? काफिर और जहन्नमी। ये 3 जुमले। अब चौथा जुमला याद करना है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जहन्नम मखानी, ये झूठा मुद्दई नबूवत भी था। इसने नबूवत और रिसालत के दावे किए, शरीयत की रूह से ये क्या हुआ? काफिर और जहन्नमी। बोले क्या हुआ? काफिर और जहन्नमी। मिर्ज़ा कादियानी क्या हुआ? इसने नबूवत का दावा भी किया, रिसालत का दावा भी किया, इसने खुदा होने का दावा भी किया, खुदा का बेटा होने का दावा भी किया, नाऊज़ बिल्लाह इसने खुदा का बाप होने का दावा भी किया, इसने नाऊज़ बिल्लाह खुदा की बीवी होने का दावा भी किया। इसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा, हज़रत ईसा तक हर नबी का मजमूआ होने का दावा किया। लिहाजा शरीयत, कुरान और हदीस की रोशनी से मिर्ज़ा कादियानी क्या हुआ? बड़े भी बोले
मिर्जा सीने का जोर लगा के क्या हुआ? मिर्जा कादियानी क्या हुआ? अब जो मिर्जे कादियानी को नबी माने वो कौन हुआ? बोले बोले शेर वाले भी अब मिलके बोले, बड़े भी बोले। जो मिर्जा कादियानी को नबी माने वो कौन हुआ? जो मिर्जा कादियानी को इमाम महदी माने वो कौन हुआ? जो मिर्जा कादियानी को फकत पीर माने वो कौन हुआ? मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेली ने तो लिखा है जो मिर्जे को मुसलमान भी माने वो भी काफिर और जहन्नमी है, और जो मिर्जा कादियानी के कुफर में शक करे वो भी, और जो मिर्जा कादियानी को काफिर ना कहे वो भी। ये इतना खतरनाक फितना है कि इस फितने के कुफर में शक करने वाला बंदा भी काफिर हो जाएगा। दो चार बातें बच्चों से करनी ना, बच्चे याद रखेंगे। अब अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ भी याद हो गई, चार जुमले आपने याद रखने, बड़ों से अर्ज करने लगा हूँ। अकीदा खत्म नबूवत कुरान का अहम बुनियादी अकीदा है, इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, जैसे तौहीद बुनियादी है। अकीदा खत्म नबूवत पे कुरान मजीद की 100 आयात, 210 हदीस मुबारका, उम्मत का इज्मा कतई है, इज्मा बिज़ैफ़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा, जो दावा नबूवत करे वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, बेईमान है, जहन्नमी है। अकीदा नबूवत तो रोज़े अव्वल से फैसला हो चुका, जैसे अल्लामा साहब ने भी बयान किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तख्लीक विलादत से कबल, तख्लीक से पहले ये फैसला हो चुका था। हुज़ूर फरमाते हैं मैंने अल्लाह के आश्क पे ये लिखा हुआ पढ़ा है कि अल्लाह ने लिख छोड़ा है कि मोहम्मद खातमुन नबीयीन है। अभी तक आदम का वजूद नहीं बना था, आदम गैस और मिट्टी के दरमियान थे, आदम का वजूद पानी और मिट्टी के दरमियान था। आदम ने उस वक्त भी अल्लाह के खातमुन नबीयीन लिखा था। फैसला नहीं है, ये कोई बरूदी फैसला नहीं है, ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये कोई शेख जिद्दी की बात नहीं है, ये लेस के मुसल्ली की बात नहीं है। ये अल्लाह का फैसला अज़ल से है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ? अज़ल से बात शुरू मैंने की। अगर मैं सफर तय करते करते आऊँ आधे तक तो बात ही खत्म हो जाए, मुमकिन ज़माने ही खत्म हो जाए, जिंदगियाँ इतना साथ ही नहीं दे सकती। लेकिन जुज़्वन इशारा करता हूँ, हुजूर ने खुद फरमाया आदम का वजूद नहीं बना था, मैं आखिरी था। मेरे साथ चलिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजूद आदम तख्लीक नहीं हुआ, मैं आखिरी था। और जब आदम आए तो उन्होंने भी ऐलान किया हम आखिरी नहीं है, मेरी औलाद में वो आखिरुज़्ज़मान आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत की बात की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत की बात की। हज़रत ज़करिया आए, उन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत की बात की। हज़रत यहया आए, उन्होंने खत्म नबूवत की बात की।
नफूसे कुदसिया ने जो बातें की वो उन पर रोशनी डालेगी। बिकॉज़ क्योंकि he is the messenger of God, he is the messenger of God। प्राइमरी वाला बच्चा भी समझेगा he is the messenger of God। ये कब बात हो रही है? हुजूर की विलादत से 550 साल पहले बात हो रही है। और बात क्या हो रही है? he is the messenger of God, he is the messenger of God, क्योंकि वो अल्लाह का रसूल है। अल्लाह का रसूल है। ईसा अलैहिस्सलाम बातें कर रहे हैं। सुनो लोगों, सुनो, जब हवारियों ने बात पूछी, कहा कि वो जो उसका जिक्र कर रहे हो उसका नाम क्या है? तो ईसा इब्न मरियम ने ये नहीं कहा मुझे नाम का तो नहीं पता। कहा अरे जिसका नाम पूछते हो, सुनो, उसके दीन की कोई इंतहा नहीं, उसकी तख्लीक मुझसे पहले हुई, तशरीफ मेरे बाद लाएगा और उसका नाम मुहम्मद होगा। और उसके दीन की कोई इंतहा न होगी। वो तख्लीक पहले हुआ है, तशरीफ बाद में लाएगा। हवारियों ने बोल पूछ लिया, ए ईसा इब्न मरियम बताइए ना, उनके बाद भी कोई नबी आएगा? जाओ पढ़ो बाइबल, इंजील बरनबास के लफ्ज़ हैं। हज़रत ईसा ने फरमाया नहीं, उनके बाद कोई सच्चा नबी नहीं, अलबत्ता झूठे कसरत से आएंगे जिन्हें शैतान उंगली दे के खड़ा करेगा। खत्म नबूवत का बयान तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बयान कर दिया और इंजील बरनबास के अंदर भी आ गया। और बल्कि उसकी तर्जुमानी कुरान ने की, मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ईसा के अल्फाज को हज़रत कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि ईसा ने कहा मैं तुम्हें बशारत देने आया हूँ, मेरे बाद वो रसूल आएगा जिसका नाम अहमद हो। सुनो, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला ना तो आरज़ी है, ना ज़िल्ली है, ना बरूज़ी है, ये मसला अज़ली है और हकीकी है। अज़ली है और सुनो, काबुल अहबार ये बहुत बड़े यहूदी आलम थे, मुसलमान हो गए। उनके मुसलमान होने की वजह ज़रा देखिए, बाप भी यहूदी आलम है, काबुल अहबार के बाप भी यहूदी आलम है, खुद भी यहूदी। और जब बाप विसाल के करीब था, फौत होने के करीब था, तो उसने कहा बेटा एक बात तुझे बताऊं, इधर आ, रखिएगा, इधर आ बेटा, मेरा वक्त आने वाला है। ये जो सामने दीवार है ना, इस दीवार के अंदर मैंने लेप करके मैंने एक अलमारी के अंदर तौरात का नुस्खा रखा है। उसके अंदर कुछ कागज़ पे अपने नोट्स लिखे हैं और मैंने पूरी तौरात को पढ़कर, चूँकि आलम पढ़कर वो आखिर-उज़्ज़मान नबी जिसने अभी आना है, ईमान ताज़ा हो जाएगा और बुलंदी पे चला जाएगा ईमान। मैंने उसकी निशानियां लिख छोड़ी हैं। अगर तेरी जिंदगी में कोई दावा करने वाला आए, उसके दावे को सुनकर इस दीवार को तोड़कर तौरात निकालना, दरमियान में सफा मेरे हाथ का लिखा हुआ देखना, अगर निशानियां वही हो तो कलमा पढ़ ले। निशानियां वही हो तो कलमा पढ़ लेना। वक्त गुजरता गया, बाप फौत हो गया और उस बच्चे को ख्वाहिश काबुल अहबार को कि बाप ने क्या राज लिख छोड़ा है, देखो तो सही। लेकिन वादा था कि जब कोई दावा करे तब आके इसको देखना। वक्त गुजरता गया, उसके कानों में एक आवाज आई कि अरब में मक्का में एक ने ऐलान नबूवत फरमाया है। और जाकर पूछो तो सही, मानने वालों से मिला, पूछा, बोला बताओ क्या दावा है उसका, क्या नाम है उसका, क्या काम है उसका, क्या मकाम है उसका। पूछा तो पता चला नाम मोहम्मद है, नाम मोहम्मद है, दावा इन्नी रसूलुल्लाह है, मकाम खातमुन नबिया है, मकाम खातमुन नबिया है। दावा क्या है? ला नबी अबादी, मेरे बाद
सच्चा है जिसके तज़किरे मूसा की किताब में पाए जाते हैं। सच्चा तो है जिसके तज़किरे इंजील में पाए जाते हैं। सच्चा तो है जिसके तज़किरे ज़बूर में पाए जाते हैं। सच्चा तो है जिसके तज़किरे सहीफ़े सुलेमानी में पाए जाते हैं। सच्चा तो है जिसके तज़किरे सहीफ़े इब्राहीम में पाए जाते हैं। सच्चा तो है जिसके तज़किरे सहीफ़े नूह में पाए जाते हैं। सच्चा तो है जिसके तज़किरे सहीफ़े आदम में पाए जाते हैं। क्यों न हो, आदम की मट्टी भी नहीं बनी थी, नबी का फैसला हो चुका था। इस बरतानवी साम्राज्य के गुरु के पट्टे को क्या पता, इस मास्टर मिर्ज़े कादियानी को क्या पता खत्मे नबूवत क्या होती है। मैं सियालकोट के कदमों में बैठा हूँ, सियालकोट के कदमों में बैठा हूँ, सियालकोट के कदमों में हूँ। सियालकोट का जिक्र न हो तो बात ही नहीं बनती। सुनो, मिर्ज़ा कादियानी 1899 में कादियान से सियालकोट आया। अल्लामा हसन फैज़ी हमारे बहुत बड़े आलिम सैयद जामे नौमानिया के फाज़िल मुदर्रिस, उन्होंने बेनुक्त कसीदा लिखा अरबी में। आए सियालकोट, किसी मुरीद के घर छुपा बैठा था। कहा उस वक्त तक इसने नबूवत का दावा नहीं किया था, ये मसीहियत के दावे के चक्कर में था। अल्लामा हसन फैज़ी ने जाके कहा, और मिर्ज़ा कादियानी सुना है तेरा दावा मुझे इल्हाम आता है। कहता हाँ मुझे इल्हाम आता है। हज़रत जी चस लेना, चस साहब लेना, जो पढ़े लिखे लोग हैं चस लेंगे। जेब से निकाला कागज़ का टुकड़ा, कहा मिर्ज़ा ये मेरा एक कसीदा है अरबी में। और अरबी में कसीदा पता क्या लिखा था? नुक्ते के बगैर, ज़ेर ज़बर भी नहीं थी, पेश भी नहीं थी, शाद बाद कुछ भी नहीं था, बगैर नुक्ते के कसीदा लिखा अरबी में। कहा इसको जरा पढ़ के दिखाओ। ऐसा उल्लू बाटा था, ऐसे पहले देखा, फिर ऐसे देखा, कसीदे पूरे का भी पता नहीं चल रहा था, फिर ऐसे देखा। 4-5 मिनट देखने के बाद कहता है इसकी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई, ये है क्या? अल्लामा फैज़ी ने एक जुमला कसा था, जिसको समझ आए वो बोल दे। आपने कहा था मिर्ज़ा जिसको हसन फैज़ी का कसीदा समझ में नहीं आएगा उसे खत्मे नबूवत का मकाम कैसे समझ में आएगा? ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लोगों, खत्मे नबूवत का अकीदे पे अगर बात करें तो दलाइल पे 100 आयत कुरान की, 210 हदीस है, उम्मत का इज्मा है, कोई दूसरी शर्त नहीं है। इज्मा, और ये पहला अकीदा है जिसमें इज्मा पे सैफ हुआ है, तलवार वाला इज्मा हुआ है। सहाबा ने 1250 जानें पेश करके 27,000 मुसलमान फौज की जानें जानें करके दुनिया वालों को बताया भाई ये माल गुफ्तगू वाला अकीदा नहीं है। इस अकीदे के लिए हमें जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, वो अकीदा है जिसमें जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और 1450 साल से ऐसा होता रहा, गाज़ी मुमताज़ कादरी तक ऐसा हुआ है। ये वो अकीदा है जिसमें हम जान दे भी सकते हैं, जान। उम्मत ने हमेशा ये साबित किया, 53 की तहरीक हो तो 10,000 मुजाहिदों ने सीने में गोली खाई थी। फैज़ाबाद के पुल पर क्या नहीं हुआ था, कितने दर्जनों शहीद हुए। और उसके बाद आज तक जब भी खत्मे नबूवत की बात आती है उम्मत इस पे सर झुका सकती नहीं है, क्योंकि इस पे कंप्रोमाइज हो गया तो ईमान भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि तुम कलमा कोई और पढ़ लो। खत्मे नबूवत पे कंप्रोमाइज का मतलब सीधा था कि कलमा कोई और पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दो, कोई और नबी मान लो। बताओ हुजूर के अलावा किसी को नबी मानना पसंद करोगे? बस यही है अकीदा खत्मे नबूवत। लोगों, ईमान का दूसरा नाम खत्मे नबूवत है। खत्मे नबूवत का दूसरा नाम ईमान है। 1450 साल से झूठे आते रहे। मुसैलमा आया, असवद अंसी आया, असवद अंसी के खिलाफ हुजूर इस्लाम ने खुद लश्कर कर अपने सहाबी को भेजा था, हज़रत फिरोज़ रज़ी अल्लाह अन्हु वापस चलने किया।
मुसलमा को खुद हुजूर ने खत लिखा था अंतल कज़्ज़ाब, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल ने उसके खिलाफ लश्कर कशी की, उसको वास्ते जन्नत किया। सच्चा बिनते हादसा हो या तुला आस्ती हो, तुलिया आस्ती हो, या जनाब बहाउल्लाह ईरानी हो, मोहम्मद शहबाब हो, मोहम्मद सिकरी हो, जितने भी झूठे आते रहे उनके खिलाफ मोहम्मद खड़ी होती रही। यहाँ तक कि मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम मकानी ने दावे किए मोहम्मद में सबसे पहले ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी थे, और वो भी अबू बकर का बेटा है। सगीर में सबसे पहले जिसने खत्म नबूवत का दिफा करके मेरे सैयद का रास्ता रोका ना, वो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी, फिर पीर सैयद जमात अली अमीर मिल्लत ये अली वो सैयदा वाले, और फिर मामूर मिनर रसूल पीर मेहर अली कोलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत फाज़िले बरेली, अल्लामा हसन रज़ा खान फाज़िले बरेली, और जनाब अल्लामा करमदीन कबीर, अल्लामा गुलाम रसूल अमृतसर वाले, अल्लामा हसन ज़ैदी, अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा मियानवी, अल्लामा गुलाम मोहम्मद मुहतसिब कोटवी, ये वो बुजुर्ग थे अली जिन्होंने मिर्ज़े का रास्ता रोका और फितना कादियानियत के खिलाफ नबरदार समा हुए और अपनी जान सामने रखकर उम्मत के इमामों को बचाया। और उनके बाद अब्दुल अली मिर्ची, अबुल बरकात, सैयद महमूद रिजवी, और ये वो जाते ही हमारे बुजुर्ग अल्लामा अब्दुल अली मिर्ची का बेटा अल्लामा इमाम शाह मुराद सिद्दीकी, और खान अब्दुस्तार खान न्याजी, और मुमताज कादरी इल्मुद्दीन शहीद, और वीर चेर वाला बाबा खान में मैंने चंद मामूलात अर्ज़ की। ये कोई मामूली नौयत का अक़ीदा, ये कोई आम अक़ीदा, ये उसूली अज़ली और हकीकी अक़ीदा है। इसमें ज़रा भी शक आ गया बंदे का ईमान फ़ाक़िद हो गया। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं जो झूठे मदई नबूवत से दलील भी मांगे वो भी काफ़िर है, क्योंकि उसने कुरान और हदीस की दलाइल पे शक पड़ गया, वो काफिर हो गया। रह गया ये मरदूद मिर्जा कादियानी, इसकी खबर ना रही तो मेरी कोई तकरीर ही नहीं ये नजर रखिए पिछले चंद मिनटों में मिर्जा कादियानी ने बड़े खौफनाक तशवीशनाक दावे किए, खतरनाक और कुफरिया दावे किए। मिर्जा ने कभी कहा मैं ज़िल्ली नबी, कभी कहा बुरूज़ी नबी, कभी कहा तशरीह नबी, कभी मुहद्दिस मुजद्दिद मसीह, मिस्ल मसीह, ऐन मसीह, और नऊज़ बिल्लाह साहिब सैयद नबी, और नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ जाने वाला, और कहता है कभी कहता है मैं आदम और ईसा तक हर नबी का मजमूआ हूँ, कभी कहता है मैं खुदा हूँ, कभी कहता है खुदा का बेटा हूँ, कभी कहता है खुदा का बाप हूँ। हवाले जब चाहोगे मैदान में लगा देंगे। अभी सिर्फ मैंने चंद बोले हैं, वीडियो रिकॉर्ड है, हर हवाले का दिखाने का जिम्मेदार हूँ। मिर्जा कादियानी के कुफरियात इतने हैं, हम मरज़इयों से मिर्ज़ा कादियानी के साथ हम कुछ दलाइल इस तरह के नहीं करते थे अमूमन कि जनाब नबूवत जारी है कहीं, भाई ये मसला तुम्हारा है ही नहीं। मिर्ज़ा अमूमन मसला बहस करते हैं कि हयात मसीह और ममात मसीह में हमारे साथ बहस करो। हम कहते हैं हयात मसीह और ममात मसीह का मसला तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा मसला तो ये है कि मिर्ज़ा कादियानी क्या है, इस पर बात करो। कहने लगे एक मुरब्बी कहने लगे कैसे आप हयात मसीह में बात क्यों नहीं करते? और मैंने कहा दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुहब्बे बाहर कुरान की 20 आयतें हैं, 20 आयतें हदीस मुबारक है। कहने लगा फिर करते क्यों नहीं? मैंने कहा मसला है भी तुम्हारा ये देना अगर रखिएगा आपको भी कहीं जिंदगी में मदद में मिले। भाई मसला हमारा क्यों नहीं? हमारे तो दीन की, हमारे तो मज़हब की बुनियाद ही है, कहते हैं। मैंने कहा नहीं, बताओ परवेज़ी सर सैयद तुम्हारे नज़दीक मुसलमान है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुझसे को नहीं मानते। परवेज़ी और सर सैयद
मरज़इयों को हम मिर्ज़े को नहीं मानते, मरज़इयों के नज़दीक जो मिर्ज़े को नहीं मानता वो काफिर है। मैंने कहा तुम्हारे नज़दीक वो मुसलमान है कि काफिर? कहने लगे वो काफिर हैं क्योंकि हमारे मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते। मैंने कहा हयात मसीह के तो दोनों मुनकर हैं। अगर मसला हयात मसीह का है, ममात मसीह का है, तो सर सैयद भी हयात मसीह का तो मुनकर है। कि तुम हमसे मनवाना चाह रहे हो, वो तो माने बैठे पहले ही, वो तो मुनकर है, अब वो भी तुम्हारे नज़दीक काफिर है। तो फिर मसला तो हयात मसीह का तो ना हुआ। बड़े दिखे नाम तो समझ आइए। मैंने कहा फिर तुम्हारे और हमारे नज़दीक मसला हयात मसीह नहीं है। ये सिर्फ तुम उम्मत को ढोंग रचाने के लिए, उम्मत के अंदर गलतफहमी पैदा करने के लिए, चक्करबाजी के लिए ऐसा करते हो। हयात मसीह और ममात मसीह का मसला नहीं है। सर सैयद नहीं मानता ईसा अलैहिस्सलाम की हयात को, तुम्हारे नज़दीक वो भी काफिर है। क्यों काफिर है? क्या लगा वो मिर्जा को नहीं मानता, तो फिर मसला हयात मसीह तो ना हुआ, मसला तो मिर्जा हुआ। मसला क्या हुआ? मिर्जे को मानने वाला तुम्हारे नज़दीक मुसलमान है, और जो मिर्जे को नहीं मानता तुम्हारे नज़दीक तो काफिर है। मैंने कहा मसला याद भी छोड़, मसला खत्म नबूवत भी छोड़, जिसकी वजह से तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे और हमारे दरमियान कुफ्र और इस्लाम की लकीर है। हम जो मिर्जे को माने कहते हैं वो काफिर है, तुम कहते हो जो मिर्जे को ना माने वो काफिर है। हम दोनों के दरमियान तो वजह मिर्जा हुआ, तो आओ मिर्जे को लाओ चौक में। यकीन करें मर्ज़ई मुरब्बी जूते पहन के भागने की करे। मैंने कहा ना, मसला याद मसीह पे हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। सर सैयद का पिट्ठू आए हम दलाइल देंगे, गांधी का पिट्ठू आए हम जवाब देंगे, परवेज़ी का पिट्ठू आए हम जवाब देंगे, कोई और मकराल भी आए तो हम जवाब देंगे, हयात मसीह का मुनकर आए तो जवाब देंगे। और तुम्हारा हमारा हयात मसीह तो मसला ही नहीं है, काहे क्यों लड़ा? और खत्म नबूवत के जारी और खत्म होने की बात तुमसे क्यों करें? कहेंगे जी क्यों? हमारा दावा नहीं है कि मिर्जा नबी है, तो आप खत्म नबूवत पे बात करें। मैंने कहा तुसी बंदे दा पुत्र का साबित करो ना। मैंने कहा मिर्जे कादियानी को बंदे दा पुत्र से पहले बनाओ, साबित करो। मैंने रात अलीपुर सैयदा में ये चैलेंज किया। मैं 19 साल से ये चैलेंज कर रहा हूँ अपने मुर्शिद तहरीक प्रोफेसर शुजात अली मुजाद साहब के कदमों में खड़ा होकर, और उलमा की सरपरस्ती में मैंने सैकड़ों मकाम पर मर्ज़इयों को कहा, मर्ज़इयों तुम मिर्ज़े कादियानी को मोहल्ले का शरीफ आदमी साबित कर दो, भले चेक में फकीर देने को तैयार है, देने को तैयार है। मिर्जे को मोहल्ले का शरीफ आदमी साबित कर दो। क्या 20 साल तो हो गए, ये चैलेंज किसी ने कबूल नहीं किया। अदालत में मौजूद है, पंचायतें मौजूद हैं, सोशल मीडिया मौजूद है। आ जाओ मैदान लगा लो। नहीं और ना तुम्हारी नस्ल में जरूरत हो सकती है, और तुम मोहल्ले का शरीफ आदमी साबित नहीं कर सकते। नबूवत का मकाम भी बड़ा, नबूवत की बहस क्यों करें भाई? नबूवत तो मकाम ही ऊंचा है, बड़ा बंदा का चूड़ा नहीं साबित होता। नबूवत है, इमामत है। हमारी बहस है, हम साबित करेंगे ये फिक्र का जिंदगी का चूड़ा है, तुमने साबित करना ये चूड़ा नहीं है। आज ये है मुनाज़रे का मकाम हमारा। हम साबित करेंगे मिर्जा मर्द ही नहीं है, ये हिजड़ा दूसरा मर्द था, तुमने साबित करना मर्द है। आज वो इस पर मुनाज़रा करते हैं कि मिर्जे की दूसरी बीवी की औलाद ये मिर्जे की अपनी है या नूरुद्दीन की है, हम ये साबित करेंगे। आज वो इसमें मुनाज़रा। हाँ जी ना, पुराने बाबे बैठे ने मेरे सामने, दो तरह पिंड दा आवे ना ते नाम दा नहीं पता, कहते ने लगदा फलाने पुत्र है, क्यों नहीं फलाने का पुत्र है ना, पता नहीं, लेकिन नाम दे देते रंग रूप को और नक्शा निकाल को दो तरह पहचाने ना। मैंने हम बताएंगे कि मिर्जे की दूसरी बीवी की औलाद किसकी है, इसके लिए मदान लगाना है। तो आज हमारा क्या मसला है? क्या तुम्हारा मकाम बनता है? मिर्जे कादियानी को इस तरह की बातें करें, हयात मसीह ममात मसीह पे ये बातें करें, तुम पता चलता है भाई? अपनी औकात में रह के हमारे साथ बात करो। आओ हम कहते हैं मिर्जा खुश रहे,
मर्द साबित करो, असी फिर साबित करांगे मिर्जा बीबी है, तुसी बंदा लभ्या जे, असी फिर साबित करांगे मिर्जा 50-70 की औलाद है, तुसी एक दी दसनी है। तो मेरे तुम्हारे दरमियान मसला ही है। मिर्जे ने खुद अपने 7 दादे दसे ने, 5-7 खानदान दसे ने, कभी चीनियां, कभी इसराइलियां, कभी मुगल, कभी सैयदा, कभी फलाना। मैं क्या वाह वाह एवं तो नहीं घसीटी ना पे कोई तो वजह से साढ़े बाबिया ने पाया ना घसीटी ना वही वजह ये ना कि बहुत सारे की घसीटों से मिर्जा पैदा हो। पहले इस बात पे बात करो, जैसे मेरे कायदे मोहतरम ने फरमाया 4 बातों में मर्जियों को चैलेंज करते हैं। मिर्जे की पैदाइश पे बात करो, 2 मिर्जे के किरदार पे बात करो, 3 मिर्जे के हुस्न पे बात करो, 4 मिर्जे की मौत पे बात करो। ये मिर्जे की इन बातों पे बात कर ही नहीं सकते और ये बातें हैं और बात करते हैं हयात मसीह पे, खत्म नबूवत पे। मैंने कहा तुम्हारे हमारे नजदीक ये मसला है ही नहीं। अगर ये मसला है तो सर सेकंड को क्या कहोगे? या तो मुसलमान मानो ना, या तो कहो खबर दही सी खाते पाओ अपने, या तो सर सेकंड को हमने खाते बहुत सारे पता लगे। वो भी कभी इधर का कभी उधर का, समझ नहीं आती कि गुल्लड़ते मरीज वाला मताई इसी मसले से उलझी हुई है कि वो पाकिस्तान की हीरोज में से है कि नहीं है। सिलेबस में उसको यूं इज्जत दी जाती है, स्कूलों के बाहर उसकी फोटो लगाई जाती है, लोग कहते हैं बड़ा जो है मुसलमानों को गुलामी से निकालने वाला था। बदबख्ता हुजूर के सफर मेराज का मुनकर था, कब्र के सवालात का मुनकर है, हुजूर के दीदार का मुनकर है, और हज़रत ईसा के नज़ूल का मुनकर है, कई जमाए उम्मत का मुनकर है। और यह असूली बात है उम्मत के इज्मा का मुनकर क्या बात है? बरज़इयों से हमारा सवाल है, सर सैयद को किस खाते में डालोगे? वो तो हयात मसीह का मुनकर है, वो तो कहता है हज़रत ईसा मौत हो गए। तो ये तुम्हारा मुकदमा है जब इस मुकदमे के बावजूद भी सर सैयद बरज़ई नहीं बना, इसके बावजूद वो तुम्हारा नहीं, तो फिर मसला तो कोई और है ना। और जो मसला है वो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, वो है मिर्जा आले गर्मी। तो लाओ मिर्जा को मत बना, लाओ फिर उसकी सर्जरी करते हैं, देखते हैं। जैसे मेरे हज़रत ने फरमाया कि चौथी बात है उसकी मौत है, तीसरी हुस्न है, उसका किरदार है। लाओ मिर्जा चर्ची में चैलेंज फिर कर रहा हूँ उसमें, मिर्जे कादियानी को मोहल्ले का शरीफ आदमी साबित करो मिर्जे को, वो मांगा है। हाँ मैं कोशिश भी नहीं करती, करेगी वो पता है आपको, तेरी बहने ने निकाल दिया। ऐसे तो जड़ी गाड़ी तो भी आड़ के ना बदलना बेहतर में, लेकिन इस बात में तो बेलखसूस नहीं आते और जिन बातों में आते हैं मेरा चैलेंज है बरज़ई को मोहल्ले का शरीफ आदमी साबित करो, मुंह मांगा है ना। और दूसरा बदल लेना, दूसरा मिर्जा कादियानी ऐसा खुद से बातन का शिकार था, खुद लिखता है, कभी कहता है मैं मर्द हूँ, कभी कहता है मैं औरत हूँ, कभी कहता है मैं हिजड़ा हूँ, ना मर्द हूँ, हम ना मर्द साबित ना करें। ये मैं बस के बिल्कुल करीब बैठा हूँ ना, दस्ता मेरे तहसील शुरू होती है तो डस्के में आलम आ रहे हैं, आलम हर के सैयद का जिक्र ना करूँ तो वो आज मुकम्मल नहीं होगी। करोड़ों आलमते हो सैयद फैज़ल हसन आल की कब्र अनवर पर, ओ सफीर खत्म नबूवत, शहीद खत्म नबूवत, जैसे सारे नबी खत्म नबूवत के लिए कुर्बान हुए। अदालत में जस्टिस मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट केस में मर्ज़इयों का रौला बना तो उसने जानबूझकर उठाने के लिए शादी से पूछा, शाह जी नबूवत की शर्तें होती हैं कुछ, आप बताएं कम से कम क्या शर्त है नबी होने के लिए? तो सैयद फैज़ल हसन ने उठकर पता है क्या कहा था? कम से कम मदद पुत्रते हुए। वो जस्टिस मिर्जा कादियानी के लिए जगह बनाना चाहता था, मिर्जे के लिए राम बात करना चाहता था। कहता था शाह जी वो कुछ दरसों शर्त किए, फरमाया कम से कम मदद पुत्र तो मिर्जा कादियानी ने मदद पुत्र ही नहीं। ये तो हमारे बुजुर्गों ने किया। और सैयद फैज़ल हसन आलम आर्मी का जुमला सुनो, आप हर तरह तकरीर में कहते होते थे, आवाज पहुंच रही है वो भाई बात तक आ रही है आवाज माशाल्लाह। ओए मर्ज़इयो, ओए मिर्जा नबी मरनासी कम से कम मर्द ते बना लेते, वो किसी हिजड़े की औलाद मिर्जे को मर्द ते बना लेते, पहले ओए किसी न मर्द को नबी मान लिया जाए। जगह पीर फैज़ल हसन जी मजा लेना इस बात का,
जगह जगह ललकार कर रहे मुर्जियों ने मुँह छुपाते रहना शाह जी गल बड़ी बड़ी कर चलिए कि किताब का वाला इस वक्त मेरे पास किताबें मौजूद है किबला के पास भी मौजूद है मेरे पास भी नेट पे भी मौजूद है हवाला जिसको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ तज़किरा मिर्ज़ियों का कुरान का दर्जा करने वाली किताब है तज़किरा मिर्ज़ियों के मिर्ज़े के इल्हामात और मजमुआ का इल्हामात और रोया का मजमुआ है उसके अंदर मिर्ज़े ने खुद लिखा जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरी हालत मर्द अमी कल अदब थी यानी मैं नमर्द हो चुका था सैयद फैज़ल ने ये वाला पकड़ा दिखाया उन्हें कहा मर्द तलाक करना सीखा जाओ हिजड़ा नहीं बना बैठे हो कुरान की आयत है कोई नबी ना औरत हुई है ना हिजड़ा हुआ है नबी के लिए शर्त है कि वो मर्द हो ये कुरान की आयत है नबी के लिए शर्त है कि वो मर्द हो हिजड़ा ना मर्द नबी नहीं हो सकता ओए मर्जियो ओए तेरो करना दे जगह जगह फैज़ल हसन तकरीर की थी मर्दे मुंह छुपाने रिपोर्टां उत्ते गईयां उन्होंने किताब लिखी सीरतुल महदी मिर्ज़े की सीरत पर बेटे ने लिखी उसमें एक रवायत आई कि हज़रत फ़लाँ अब्दुल करीम से फ़लाँ ने अम्मा जान से रवायत किया हज़रत मिर्ज़ा साहब सफ़र ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे कि आपको सोते में इत्लाम हो गया सोते में इत्लाम हो गया तो उन्होंने कहा ये किताब छपते ही मर्ज़ियों ने स्पेशली सैयद फैज़ल हसन को भेजी शाह जी मुझे हर जगह से साढ़े मिर्ज़े को लताड़ दे देखो वो तो मर्द थे शादी तकरीर करने लगे फिर किसी ऐसे इलाके छोड़ के शाह जी ने फिर आज उन्होंने याद ताज़ा कर रहा आज उन्होंने फिक्री फरजंद आज उनके मिशन का नौकर उनकी याद ताज़ा कर रहा है जस रहना और इन्हें जस रहना जिन्हें फैज़ल हसन साहब से सामईन ने जस रही हो उन्हें जस रहना सैयद फैज़ल हसन ने फरमाया लोगों ए किताब मेरे को मर्ज़िया ने भेजी मर्ज़िया ने वाक़या जोड़ मोड़ के लिखिया उन्हें कहा जी हज़रत को सफ़र से जाने ट्रेन के सुते से इत्लाम हो गया लिहाजा वो तो मर्द थे और आपने शर्म में शर्म नहीं होती इससे बड़ी बात है साहबा ने हज़ूर के सामने की और अम्मी आयशा को गिरा था किसी को इतराज़ हो ना मेरी माँ बहनें भी सुने की बात में वीडियो के जरिए सुन की रही होंगी लेकिन याद रखना मैं उन माँ बहनों के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए जुमला बोल रहा हूँ किसी के ज़हन में ख्याल ना जाए स्टेज पे बात कैसी कर रहा है मेरे सर पे कुरान रख इससे बड़ी सख्त बातें मिंबर रसूल पर हज़रत हसन ने की है और हुजरे में अम्मी आयशा ने खुद सुनी है और दुआ दी है हसन साहब को दुआ दी है अगर पूरे में हवाले कोर्ट का चलूँ तो बात करनी हो जाएगी मैंने सिर्फ इशारा कर दिया ये कोई मायलूम और कोई शरत ममनू बात नहीं मैं करने लगा हूँ मिंबर की हैसियत से मैं भी हज़रत हसन की सुन्नत पूरी करने लगा हूँ सैयद फैज़ल हसन ने भी तो मिंबर में कहा सैयद ज़ादे ने कहा सैयद ज़ादे की बात जोड़ रहा हूँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपने फरमाया मिर्ज़ियों ओए लोगों पहले अपने बंदों से मुखालिफत से वालों मिर्ज़ियों ने मेरे दलील की दलील तोड़ की कहा कि देखो हज़रत वो तो मर्द था उसको तो यूँ हुआ लोगों मिर्ज़ियों ने मेरी बात का जवाब दे दिया मजमा चुप वैसे आप चुप ऐसे वही मजमा चुप शाह जी ने पता क्या कहा शाह जी ने कहा है सुनो है मेरा जवाब भी सुनो अब ऐसे नहीं अब बोल के जरा सैयद फैज़ल हसन ने फरमाया फिर मर्द ओए मर्जियों ने ये मेरी बात का तोड़ दिया हवाला निकाल दिया सीरतुल महदी में लिख छोड़ा और हवाला किताब भी मुझे भिजवाई है और मैं बताना चाहता हूँ सैयद फैज़ल हसन का जवाब भी सुनो हर गैरतमंद बंदा बोलेगा हर आशिक बंदा बोलेगा खत्म नबूवत का दर्द रखने वाला बोलेगा मैं सैयद की रुसवाई पे जो नहीं बोलेगा वो मोमिन कब होगा सुनना जरा सैयद फैज़ल हसन ने कहा ओए मर्जिया तुमने खुद मान लिया कि मिर्ज़े को इत्लाम हुआ है तुम्हें ये नहीं पता शरीयत का असूल है नबी
सूफियों के बूढ़ों के भी जवानी आती है। इसके नबी की बात आ जाए, इज्जत व गैरत नमूज की बात आ जाए तो बापे क्या माजूर भी फैजाबाद पे आ जाए ना, वीर जेल वाला जो खुद खड़ा नहीं हो सकता उम्मत को खड़ा कर देता है। उम्मत को खड़ा कर दिया, करोड़ों रहमतें उस बापे की कब्र पे भी। आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात, क्या बात। आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात, क्या बात। आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात, क्या बात। आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात, क्या बात। आज भी साडे बाबा जी दी क्या बात। बाबा के अक्सर फरमाने होंगे, सब तकरीर में रिकॉर्ड मौजूद ने। बाबा जी फरमाते थे ना, मिर्जे दे उत्ते ए नबूवत दी पैसा हासिल नहीं करते और मेहरे अली दे कुत्ते ने जिथे मूतर कीता ना, मिर्जा के मूतर के बराबर। ये बाबा जी रिजवी साहब का जुमला मेरा नहीं है, पर मैं पीर मेहरे अली दे कुत्ते ने, मेहरे अली नहीं, मेहरे अली दे कुत्ते ने जिथे मूतर कीता ना, मिर्जा के मूतर के बराबर भी नहीं। तुम्हारी तो बात ही है, यहाँ पे बात करो मुझसे आके। लेकिन फैजल हसन ने ऐसा बताड़ा और मैं फिर से तुमने मान लिया, फिर से कोई तलाम हुआ और तुम्हें शरीयत का फैसला नहीं पता, नबी को तो तलाम होता ही नहीं। जाओ दुनिया ले जाओ, दुनिया की मर्जियों को निताड़ दो, निताड़ दो, निताड़ दो जाके। एक जुमला और आ गया है, लोगों से तवज्जो चाहूंगा, जवानों से तवज्जो चाहूंगा। इसके बाद उन्होंने फिर एक तरमीम की और उसी की अगली जल्द में तरमीम मौजूद है। कहने लगे तवज्जो मेरी तरफ याद है, मैं क्यों याद है, उठना तवज्जो मेरी तरफ। वक्त खत्म हो गया मेरा, लाइट का इशू नारा लगाया। उसने कहा जी कि इतलाम होता है 3 किस्म का, दुनिया में पहली बार हमने सुना है और आप भी पहली बार सुनोगे। कहता है एक होता है बीमारी का, एक होता है शैतानी और एक होता है रूहानी। ये रूहानी कहता है हजरत को जो हुआ था ना, वो रूहानी हुआ था। मेरे मंत्री से कहा तुम बकायदा, मैंने कहा बता चलो शैतानी और बीमारी वाला छोड़ के तो रूहानी हुआ था, बता सकते हैं किसने पिया था? आगे से कहता है क्या आप बातें कर रहे हो, ये बातें जेब देती है आपको? मैंने कहा नहीं, जेब मुझे तो नहीं देती, तुम्हारी वजह से कहनी पड़ रही है। मुझे जेब नहीं देती लेकिन तुम्हारी वजह से कहनी पड़ रही है, बताओ किसने किया था? किसी ने भी नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। मैंने कहा लानत डाल हो उस कंजर पे जिसका रूहानी तलाम तुमने जाया किया। और गंदों के बच्चों, तुम्हें पता नहीं है नबी का बोल भी पाक होता है, सच्चा नबी और हुजूर का तो मकाम खास है। हुजूर का तो बौल भी पाक था और बराज भी पाक के जमीन बराज मुबारक को बड़े पेशाब को छुपा जाती थी और बौल मुबारक जिस आदमी को कहीं मौका मिला उन्होंने पी लिया। खून भी पाक था,
शरह पे लिखते हैं हिकमत है कि अल्लाह ने हुजूर इस्लाम के पराज मुबारक को छुपाने का इसके लफ्ज़ अम्मी आयशा फरमाती है हुजूर जब भी मैं जाती हूँ आप रफ़े हाजत करके बाहर निकलते हैं तो मैं लगता है कुछ भी नहीं होता, आप इतनी देर वहाँ पे बैठते हो और वापिस आते हो रफ़े हाजत करके तो मैं कुछ भी नहीं सिवाय पत्थरों के और उनसे भी खुशबू आती है। हुजूर मैंने कई बार आजमाया, मैं फौरन गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हुजूर मुस्कुराए फरमाया आयशा अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया है जब भी मैं पराज करूँ ना बड़ा पेशाब पराज मुबारक तो मैं ज़मीन सीना चीर के महफूज कर लेती है। अगर हुजूर का पराज ज़मीन पर नजर आता और कोई कलमा पढ़ने वाला जाते हुए देखता तो ज़ाहिरी शक्ल देखकर अगर उसके दिल में कराहत भी आती तो उसका ईमान चला जाना। अगर उसको कराहत आ जाती वो बेईमान हो जाता। अल्लाह ने उम्मती के ईमान को बचाने के लिए हुजूर के पराज को छुपाने का अमल बता दिया। ये मकाम हो अल्लाह साथ के बराबर साथ का तसव्वुर ये चूड़े चकार करे ये कादियानी बद गुफ्तार लांती के ज़ात करे क्या होगा क्या पता हो मकाम नबूवत क्या है। खुदा की कसम ये तो भला मकाम वलायत में समझ पाए इनको तो मकाम वलायत का नहीं पता मकाम नबूवत तो मिर्ज़ा कादियानी वो बसवास खत्म करते कुरान पे हमारी बहस नहीं दलाइल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को जरूरत है तो हम वो भी उसका रंग राजी करने के लिए तैयार हैं लेकिन शर्त ये है पहले मिर्ज़े को तो काना माने मिर्ज़े को तो काफिर माने मिर्ज़े को तो कज़ाब माने। ये लाहौर में एक मुनाजरा हुआ लाहौर में मुनाजरा हुआ इरफान खान साहब थे और भी थे मज़ीद रबी अड्डी बड़ी डिस्प्ले की कुरान की आयतें लिखी तारफ़ हुआ फलां मैंने फलां 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 खिदमत की मैं बड़ा पुराना मुबल्लग आलिम फलां 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 मैंने कहा जो भी है तो ठीक है बात कर बात कर कहते हैं बात कुरान से करनी कुरान के बगैर बात नहीं करनी और आपने नबूवत ख़ात्म साबित करनी है मैंने नबूवत का इजरा साबित करना है बात कुरान से मैंने कहा बात कुरान से करेंगे बात यही करेंगे बिल्कुल तैयार हो जाओ कहने का पढ़ूँ आए थे मैंने कहा रुक जा एक सवाल का जवाब दे दे मैंने कहा क्या मैंने कहा जो मैंने कहा बता किस कुरान से करनी है नाजरा दे रहा हूँ मेरे लोग कभी मर्जी से पाला पड़े तो ले जाना मैंने कहा किस कुरान से करनी है मैंने कहा क्या मतलब मैंने कहा किस कुरान से करनी है मैंने कहा दो कुरान है ना ये क्या बात कर रहे हो मैंने कहा एक कुरान तो वो है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर पर नाज़िल हुआ और हकीकी कुरान वही है। मैं क्या जिसके बारे में तुम्हारा दावा है वो जो कादियान में उतरा है वो दावा वो कुरान हमारा तो कोई दावा नहीं हमारा पैसा तो कोई कुरान नहीं है तो दोबारा मैंने कहा पक्की बात है कहने लगा हाँ मैंने कहा यहाँ लिख दे जो ये कहे कि कुरान दोबारा उतरा है और वो मिर्ज़े पर उतरा है वो शख्स काफिर है कहने लगा लिख के हम नहीं देंगे इनको डायरेक्शन होती है डिक्टेशन होती है लिख के नहीं देते कहने लगा नहीं बंदे गवाह हैं हम लिख के नहीं देंगे बिल्कुल ये बात सही है कुरान वही है जो वहाँ है और ये और कोई कुरान नहीं है। मैंने कहा पक्की बात है कहने लगा हाँ मैंने जनाब मिर्ज़ा कादियानी के अपनी मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है ना उसकी किताब है कलमतुल फ़स्ल उसका इंग्लिश नेम है द रिव्यू ऑफ रिलीजन्स मज़ाहिब पर एक नज़र उस किताब को निकाला सफ़ा 70 से 78 पे उसका पूरा लंबी तफसीर है। मैंने कहा मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. ने लिखा है कि कुरान दुनिया में कहाँ मौजूद है कुरान तो ज़मीन से उठा लिया गया और ये दोबारा कादियान की सरजमीन पर मिर्ज़ा कादियानी यानी अपने रसूल की तख्तगाह पर दोबारा नाज़िल किया। हवाला सामने रखा मैंने कहा जो दोबारा नाज़िल हुआ है ना बोलो ये कुरान तो हमारा है जो पहले नाज़िल हुआ 1450 साल से जो दोबारा हुआ होगा कहने
लगा नहीं ये पता नहीं किसने हिट की, ये की, वो की, या इसको नहीं, मिर्जे के बेटे की है ना, तो मिर्जे की तो कोई बात बताओ ना। बात तो हमारी मिर्जे से हो रही है, मैं तो वो भी बताता हूँ, पहले ये तो सुन ले। मिर्जे का बेटा है, कलमतुल फज़ल है, तुम्हारी नेट पे मौजूद है, तुम्हारी किताबों में। ये तुम्हारी किताब ना हो, मैं मुजरिम और मुंडे की गुराया कितना दूर है। दस्ता भी करीब है ना। हजरत की क़यादत में सदर मुनाज़िर हजरत थे, मुनाज़िर इरफान फर्क और मुआविन मुनाज़िर ये फ़कीर था। वहाँ पे ये बात हुई, यही हवाला कलमतुल फज़ल का रखा गया था और वहाँ कलमा तैयबा का था, साथ में कलमा तैयबा का था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से तुम मुराद क्या लेते हो। मरज़ई मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी मुराद लेते हैं, जबकि कुल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद क्या लेती है। हसनैन के नाना जान, ज़हरा पाक के बाबा जान, अबू बकर उमर के आका जान, हज़रत अब्दुल्ला और आमिना के फर्जंदे अर्जमंद। यही मुराद है ना, मरज़ई कलमे से मुराद मिर्ज़ा लेते। बाबा जी ने ये बात की किबला अपना अमीरुल मुजाहिदीन ने कायदे मोहतरम ने, वो यही तय करता रहा। एक मरतबा फिर उसने कहा मैं रब्बे से तस्दीक करवा कर आऊँ। रब्बे गया, अगले हफ्ते फिर मीटिंग, 15 दिन बाद फिर मीटिंग, 3 नशिस्तें हुई और वो किसी पास से नहीं आया और लाजवाब हो गया। उन्होंने कहा किताब हमारी है, माना किताब हमारी है। फिर उसके झूठ पे भी नहीं, मेरे कायद ने एक चैलेंज किया था, कि गुराया की नहर पे चलते हैं, तू भी छलांग लगा, मैं भी छलांग लगाता हूँ, दोनों छलांग लगाते हैं। जो सच्चा होगा बच जाएगा, झूठा होगा डूब के मर जाएगा। लेकिन मिर्जा कादियानी मैदान में उसका बेटा, उसका चेला, चमचा, ये जो मुंडे की गिराया वाला किबला के मैदान में नहीं आया। ये मोहम्मदी शेर ललकारता रहा, आओ मुंडे की गिराया के नहर के पुल से छलांग लगाते हैं। वो डर गया, कांप गया। बिलाखिर जो उसके 4 हवारी थे, उन्होंने कलमा पढ़ा, फिर से फिर डालकर उम्मती मोहम्मदी बन गए। वो खुद जहन्नम में जन्नती जाने वाले रास्ते पे रहा। तवज्जो। तो बात मुख्तसर ये है कि मैंने कहा मिर्जे के बेटे ने ये लिखा, क्या लगा नहीं मिर्जे की तो बात करो। मैंने कहा लाओ जी तज़किरा लाया गया। तज़किरा के अंदर मिर्जे ने खुद लिखा है, कुरान पाक की आयत है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये तो मानते हैं ना, जानते हैं, पढ़ी है ना, 30वें पारे में सूरह अल-क़द्र है। इससे मुराद क्या है? अल्लाह फरमाता है हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाज़िल किया। मिर्जे ने इसकी पैरोडी की, इसकी कॉपी करते हुए उसने उस किताब तज़किरा के अंदर लिखा इन्ना अंज़लनाहु क़रीबम मिनल क़ादियान, और तर्जुमे में लिखा कि हमने कुरान को कादियान में नाज़िल किया। मैंने मर्ज़े में से कहा मिर्जा भी आ गया। मिर्जे ने खुद माना कि कुरान कादियान में नाज़िल हुआ है। मैंने कहा कादियान में जो नाज़िल हुआ है ना, वो ला उस पर बहस है क्या लगा, वो तो नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं तो फिर मिर्जे पे लानत डालना। मिर्जे काफिर मान तो बात फिर करते हैं। तो उसके बाद जवाब थे, या वो मिर्जे को झूठा कहता और या वो उस हवाले को झूठा कहता। अब दोनों कह नहीं सकता था। मैंने कहा बात चलेगी तब, मुनाज़रा चलेगी तब जब ये फैसला मैंने कहा। इस फैसले से बढ़ गया वो नौजवान जो थे वो विशाश हो गए। वो ऐसे जनाब चीते खड़े होकर का कमाल हो गया। मैंने कहा बस एनी सारी गल है, मरज़ई रबी अड़ना खड़ी गल है। दो जमा दो चार ने मैं कहूं को प्यो दा पुत्र के बेटू ने जब मिर्जे नु लानत पाए ये सवाले नु झूठा करे इन दो चेक करे फिर ਅਸੀਂ खत्म ने बोल दे दलाल देने हैं। मेरा मत की दलाल की कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनसे हमारा बढ़ता नहीं है। अब दूसरा मौजू पे एक ही दलील कहते हैं याद मसीह पे आपने दलीलें देनी है, हम ममाते मसीह पे दलील देंगे। हज़रत ईसा फौत हो गए और मैंने कहा क्या दलीलें देनी है। ऐसे ही बंदा बड़ा काला तड़प रहा था। मुझे बात करो, मैंने बड़े बड़े मौलवियों से बात की और कोई मेरी मुझे बात का जवाब नहीं दे सका। आपने भी उस लीडर से कहो जो बना मिलता है आपका, लीडर से बात करो। मेरे पास लड़का है, उन्होंने कहा बंदा बड़ा तंग कर रहा है। वो कहते हैं मैं बड़े बड़े मौलवियों किधर, मैं कहा झूठ बोलता है, किसी मर्द नवाई नहीं सुनती। अगर झूठ बोलता है बात करो, बात हमारी बेटा क्या कहता है। आखिरी मुनाज़रा बात खत्म होने लगी है। हयात मसीह पे उनसे बात हमने क्या करनी है, वो तो इस काबिल ही नहीं है, उनका तो मौजूद ही नहीं है। पहले मैंने इसकी वज़ाहत दे दी ना कि सर सैयद हयात मसीह का मुनकर है, वो मरज़इयों के नज़दीक है, सच्चा है, कहीं नहीं काफिर है। तो जब वो काफिर है
तो फिर मसले नहीं है याद मसीह का मसला तो मिलता है। लिहाजा मैं एक और दलील अंदाज में देना चाहता हूँ। वो मुरब्बी आपका मैंने ममाते मसीह पे दलील देनी है, आपने हयात मसीह पे दलील देनी है, बात वाज़ेह हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। मैंने कहा इतनी दलीलें की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या मतलब, मैंने कहा बस 2 मिनट है, इसी में बात खत्म हो जाएगी। तवज्जो भाई, नहीं तवज्जो रहेगी तो पछताओगे। इतना करीम वाला मेरे ताजे मोहतरम को दिया हुआ जो मुझे सबक मिला और मैंने गली गली इसको पहुँचाया, आपको भी पहुँचा रहा हूँ। चस नहीं है चस। मैंने कहा 2 मिनट में बात वाज़ेह हो जाएगी। हयात मसीह का तो मसला ही कोई नहीं अपना, मरज़ियों के साथ हमारा इसमें मसला ही कोई नहीं। पहले मैंने बात बताई दूसरे एंगल से, क्या लगा जी बताओ। मैंने कहा जी दलाइल बात में देते हैं, तवज्जो भाई, तकरीर नहीं, सिर्फ आप बीती और एक हवाले का हवाला आपने ज़हन नशीन रखना है। मैंने कहा मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो हयात मसीह का कायल होगा वो मुशरिक होगा। मिर्ज़ा ने लिखा है कि जो हयात मसीह का कायल है, यानी हज़रत ईसा जिंदा है, जो इस बात का कायल है वो मुशरिक है। मैंने ये बात की ना, पता क्या करें ये तो हमारी बात हुई ना, ये तो हमारी दलील है ना, आपको क्या इससे तो ये सच कहा ना मिर्ज़ा साहब ने, मिर्ज़ा साहब की बात है सच्ची हुई ना, तो हम यही तो कहते हैं। मैंने कहा यही तो मैं मनवाना चाहता हूँ। ये ठीक बात है, हमारी दलील हम मान भी रहे हैं। अब क्या झगड़ा? मैंने कहा अगली बात सुनना, पहले ये बात मान के मिर्ज़े ने ये लिखा है और उसने कहा है जो हयात मसीह का कायल हो वो मुशरिक होता है। अल्लाह जी मान लिया, हमारे मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है, मैंने मान लिया कि जो हयात मसीह का कायल हो वो मुशरिक है। मैंने कहा अगला जुमला आप सुन, हिम्मत है तो बर्दाश्त करके काल जारी रखना, वरना हिम्मत नहीं होगी। क्या लगा बता? मैंने कहा 52 साल तक मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत ईसा को जिंदा माना है। मैंने कहा 53 साल के बाद उसने ममाते मसीह का अकीदा बनाया है, हयात मसीह का मुनकर हुआ है। मैंने कहा जो 52 साल तक खुद मुशरिक रहा हो तो नबी कैसे हो सकता है? जो 52 साल तक खुद मुशरिक रहा हो वो नबी कैसे हो सकता है? बस उसके बाद मेरा क्या था, मुझे जल्दी है फिर बात करेंगे। मैं क्या नहीं हजम हो यार, और मैं क्या रिजवी दे नौकर दा एक अल्लाह हज़रत दे नौकर दा एक ममूर बिन रसूल मेहरानी दे नौकर दा और ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कसूरी दे नौकर दा, पीर जमात अली मोहम्मद सलीमपुरी दे नौकर दा, सैयद चनान शाह गिलानी चक सादवी दे नौकर दा, सैयद फैज़ल हसन दे नौकर दा, इमाम नूरानी दे नौकर दा, अब्दुल खान नियाज़ी दे नौकर दा, खातम रिजवी दे नौकर दा। एक दुर्रा चलिया नहीं हो गन्ना करना है आज भी बंदियों को मेरा चैलेंज है, इस हवाले का जवाब दें। जाओ मैं का इनाम देता हूँ। पीर सैयद सज्जाद हज़रत शाह साहब हमारे आंगन में तो लब्बैक का नारा लगाकर मैदान में आ गया और असीर नमो से रिसालत में तशरीफ लाए थे। गुफ्तगू बिल्कुल इख्तिताम पर थी, मैं ख़त्म करने वाला था, मुझे हुक्म मिला कि एक और मसला की तरफ इशारा किया, वो बयान भी कर दिया। बाकी गुफ्तगू मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मर्ज़ियों के हवाले से मैंने 2 बातें की कि इनसे मुनाज़रा किस अंदाज में करना है, बात का अंदाज लेवल क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। जो 52 साल तक खुद मुशरिक रहा हो, बस इस सवाल का जवाब मर्ज़ी को दे दे, मुँह मांगा इनाम, मुँह मांगा इनाम, ठीक है ना। एक और बात
सादात आ गए तो दुआ लेने की तरफ से इसी मौजू पर हयात मसीह पर एक और हवाला गौर करते हैं। मुनाज़रा छोटा सा है बड़ा लाजवाब है, जो दामन में ले जाएंगे। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, उसमें कोई शक नहीं, हदीस सही है। हदीस है हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम मेरी कब्र पर आएंगे, मुझे सलाम कहेंगे, मैं सलाम का जवाब दूंगा और उनकी कब्र मेरी कब्र के साथ बनेगी। ये हदीस मुबारक सच है, ठीक है। मेरी कब्र पर आएंगे, सलाम करेंगे, मैं सलाम का जवाब दूंगा, फिर उनकी कब्र मेरी कब्र के साथ बनेगी। ये तीन बातें हजूर ने फरमाई। इस हदीस से कई मसले हल हो रहे हैं। पहला तो मसला ये है कि हजूर की कब्र पे जाना अंबिया की सुन्नत है, और दूसरा इससे मसला हल हो रहा है कि हजूर फरमाते हैं वो मुझे सलाम कहेंगे, मैं जवाब दूंगा। पता चला हजूर को कोई कब्र अनवर पे जाके सलाम कहे, हजूर सलाम का जवाब देते हैं। तीसरा इशारा, ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मेरी कब्र के साथ बनेगी। हदीस सच्ची है, इस हदीस में कोई शक नहीं। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में इस हदीस को नकल किया है। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में इस हदीस को नकल किया है, और नकल करके लिखा क्या है? लिखा क्या है? कहता है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरी कब्र में आएंगे और मेरी कब्र के साथ उनकी कब्र बनेगी। आगे कहता है वो मैं ही हूँ। दावा कर दिया उसने, वो जो कब्र है अनवर में जिसने मुदफन होना है, तदफीन होनी है ना, वो ईसा मैं ही हूँ। अब मैं मदीनों को चैलेंज करता फिरता हूँ गली गली में, अगर किसी में कोई माँ का दिया हुआ है, क्या मालूम ना उठाया कर चले रही है, और देखा ने जड़े रह के भी 80-20 को ऑर्गेनाइज करते हो। एंड दी गल ते बंदा जिद चढ़ के गलबात कर छड़दा है। तुसी मज़इयां दे विच रह के दी गल मैं चैलेंज कर रहे हो, तुम किले बैठे हो, और मैं तुम्हारे सामने से इनके बोल रहा हूँ। अभी भी बात पूरी नहीं आई, जिस घंटा हो गया बात करते हुए, अभी आप मुनासिब माहौल में आए नहीं। मैंने कहा मैं गली गली मज़इयों को चैलेंज कर रहा हूँ, मज़इयों कोई नस्ली माँ का पुत्र मदाना चाहते कर करे, वो जब तक चौंके सौ मिर्ज़ा चौंका सी, मज़इयों में बहान सी, साढ़े बाबे ने तो भी शक कोई नहीं सी, वो तो भी साढ़े बाबे मेहरनी ने फरमा दिता सी, हाँ मैं पशी कोई करना, मिर्ज़ा सारी जिंदगी ना मक्के जा सकता है, ना मदीने जा सकता है। मिर्ज़ा कादियानी ना मक्के जा सकेगा, ना मदीने जा सकेगा। और मेहरनी ने जब ये फरमाया था ना, 1900 का दौर था, कब 1900, मिर्ज़ा मरिया कदों 1908 साल मिर्ज़ा कादियानी के बोल सन, वो पैसे खर्च के मक्के मदीने का विजिट करके पीर मेहरनी की पेशी को झूठा साबित करना चाहता, ते ड्रामा कर सकता सी, मगर 18 साल में जो जुर्रत नहीं हुई मिर्ज़ा मक्के के मदीने मरना दूर निकल ले, कब्र मुस्तफा जाना तो दूर निकल ले, मिर्ज़ा मक्के मदीने नहीं जा सकिया। पीर मेहरनी की पेशी को सूरज तो भी ज्यादा रोशन नहीं। मैं क्या मिर्ज़ा अरे मां दे चंगे हो, किसी कदर ही नहीं कि इस गल का जवाब पहले दे के जाया थे। मिर्ज़ा से कादियान दहने ओए उनको झुठला नहीं सकता। लाहौर ब्रांड कोर्ट की एमडी बिल्डिंग के ओए सेकंड फ्लोर पे टट्टी खाने में मिर्ज़ा मरिया तो दफन कादियान होए, और जितने हुजूर की खबर है दफन होना है वो कैसे होना? समझ आ गई आप क्या बुलवाना चाहते हैं? मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैंने मर्ज़इयों को तो इलाज कर दिया। मर्ज़इयों है कोई मादा चढ़िया, कोई है अपने आप को हलाली समझता, मैदान चाहे इस गल का जवाब दे। मिर्ज़े ने क्या सी कि उस हदीस को लैक दबा कीता सी
कि वो जो कब्र रसूल में दफन होगा वो मैं ही हूँ। मर्ज़ियो मिर्ज़े की जिंदगी तक तो तुम्हें शक था, अब तो पक हो गया ना। मिर्जा कितने तो ब्याह है कादियान, मिर्जा कितने तो ब्याह है कादियान। मैं मुरब्बी हूँ जोड़ के पूछा 10 है कब्र रसूल कौन आना है? वो तो भी आना है, और जिसने आना है वही ईसा इब्न मरियम है। अजी कादियान दबिया जे कौन है? मैं क्या बिल्कुल पूछो कहता 10 मैं क्या बद गुफ्तार नमती किरदार अर्जा सराय में मोज़ोर नबूवत का जोर झूठ का मुजस्समा अंग्रेज़ के ख्वाहिशात का बंदा सोच का कन्ना आजाद सलीम फितरत रज़ीम बादिश शक्ल कोहता अकल मकरूह खतोपाल बेबेगीन चाल एक आँख से काना अफर में सियाना दिल स्याह सबीर था अफरंगी का गुलाम दुश्मन खैरुल अनाम गालियों की बरसात इक़्तिदार की शहरात ईमान का शिकारी दरिंद बेस का भिखारी दौलत का हरीस मुनाफिकत का मरीज इखलाक का कातिल शराब का बातिल नंगे शराबत लायके हकार फितना साफ मौसरफात अलमत फसाद मुनकर जिहाद कलीसा का पुजारी मलका बेसत के भारी इमाम तजद तलबीस बायस फख्र अबलीस पेशवाए मुर्तद्दीन रहनुमाए ज़िंदगी मुसलमान का साफ का तर्जमान असवद अंशी का निशान दुश्मन कुरान बानी फितना कादियान शख्सियत बड़ी शैतानी है नाम मिर्जा कादियान। जिन्हें कब्र मुस्तफा जाना है वो ईसा इब्न मरियम है। दे दिए तोहफा ले जाए मर्ज़ई नवाज होते हैं ना, ये बड़ी मुसीबत होती है, बड़ी नामत होते हैं। अगर ये ना होते ना तो आज मर्ज़ई पाकिस्तान में ना होते। अगर मर्ज़ई नवाज ना होते तो पाकिस्तान में मर्ज़ई ना होते। ये मर्ज़ई नवाज ये तो मर्ज़ई को बिठाए बैठा है। ये मर्ज़ई नवाज मर्ज़ई से ज़्यादा खतरनाक है। और क़यामत के दिन इसको साथ जो होगा ना, क़यामत के लोग देखेंगे कि मर्ज़ई नवाज तो मर्ज़इयों के साथ खाता पीता उठता बैठता चाय पीता उनके जनाजे पढ़ता उनकी शादियों में जाता उनको शादियों में बुलाता है ना। ये मर्ज़ई नवाज तब का क़यामत के दिन बहुत दूर है, कब्र में मुंह काला हो जाएगा। और मैंने तो देखा है कब्र बहुत दूर है, दुनिया में मुंह काला हो गए। दुनिया में गंदी मौत पाई है तो मर्ज़इयों की यार है, मर्ज़इयों के सपोर्टर है, मर्ज़इयों के हमायती है, मर्ज़इयों के साथ मिलकर कारोबार करने वाले हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है जो मर्ज़इयों से कारोबार करे उनसे खाना पीना मिस्ले खिंज़ीर है। आपने फरमाया कादियानियों से खाना पीना लेन देन उनका ज़बिया हराम और मिस्ले खिंज़ीर है। जो मर्ज़ई के साथ खाता पीता लेता बैठता उठता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों कुत्ते का जूठा मट्टी से पाक हो जाता है, मर्ज़ई का जूठा किसी शय से पाक नहीं हो सकता। साबुन से ना किसी केमिकल से ना मट्टी से। कुत्ते का जूठा मट्टी से पाक हो सकता है, मर्ज़ई का जूठा पाक नहीं हो सकता। खुदा के लिए बचो मर्ज़ई नवाज़ी से। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-मर्उ मा अहब्बा इलैहि, जो जिससे प्यार करता होगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। ये खुशबख्त हैं जो ख़त्म नबूवत से प्यार करते हैं, हुज़ूर से प्यार करते हैं। कल क़यामत का दिन होगा, ये ख़त्म नबूवत के परचम के साए में हुज़ूर के कदमों में उठाए जाएंगे। और मर्ज़ई का यार क़यामत के दिन मिर्ज़े के साथ उठाया जाएगा और मिर्ज़े के साथ जहन्नम में जलाया जाएगा। बस फैसला आपके हाथ में है मर्ज़ई नवाज, अभी मौका है, बच जा बच जा बच जा बच जा। क़यामत को अबू बकर सिद्दीक मौला अली के साथ उठना चाहता है या मिर्ज़ा कादियानी मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ उठना चाहता है, फैसला तेरे हाथ में है। सांसों की माला बाकी है, बच सकता है तो बच जा, जहन्नम वरना इंतजार करे। कई लोग जो में बातन में मर्ज़ई डॉक्टर हो ना कोई तो बड़े दवाई लेने जाते हैं, जानू आराम ही उठो आंदा है। और मैं क्या कमलिया तेन सुल्तान बाउद एक वाक़या ना सुना दो। सुल्तान सुल्तान आरफी सुल्तान बीमार हो गया ना, बीमार काफ़ी दिन बुखार बीमार
मुरीद ने आख्या हुजूर वो फलाना एक सियाना है हकीम नूं सियाना कहते सियाना है पुराने वक्त ना हकीम डॉक्टर तो हुण आया ना डॉक्टर हकीम भी पुराना लफ्ज़ है लेकिन सियाना कहने से जिन्ना था ते सियाना ते उन्हें क्या हुजूर बड़ा सियाना है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ना करवाइए फरमाया भाई केड़ा सियाना हुजूर वो फलाना हिंदू वो बड़ा सियाना है ਉਹਦੇ ਕੋਲ काम ना कराइए ते आपकी निगाह झुकी हुई सी ना ते अख चुक के फरमाया बेलिया ये सियाना हुंदा ते सोहने मोहम्मद दा कलमा ना पा लेंदा सोहने मोहम्मद दा कलमा ना पा लेंदा तेरे गुदा रहना सी ते लोगों जी ये मर्जी सियाने हुंदे समझ आई ते बोल ये सियाने हुंदे तो बंदू आदे चेहरे वाले नु छाड़ के काने नु मरना सी पर लहर दी जुल्म वाले नु छाड़ के ते कामे काने पेंगे ते गंजे नु मरना सी ओए यदुल्ला वाले हत्था नु छाड़ के ते टुंडे हत्थाने नु मरना सी ओए सूनी हस्ती वाले माज़ार बस हस्ती अखा वाले नु छाड़ के ते काने नु मरना सी और यासीन दे सेहरे वाले नु छाड़ के ओए इस कोड़े कुछ नु मरना सी मैं अक्सर कहना ना मर जाइयो ਤੁਹਾਡੀ गैरत है ही कोई नहीं हयात है ही कोई नहीं और शराफत ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ है ही कोई नहीं और ज़ौक भी इतने पैदा रखा के छड़िया इतने सोने होंगे ते मन्निया भी इतने कोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ज़ौक ते भी लानत है मर्ज़िया दा ठोके लाना मर्ज़िया दा ठोके लाना ठोके लाना ऐसा ज़मीरे खुदा करिए मिर्ज़े को पढ़ो मिर्ज़े के किरदार को देखो और तुम्हें हकीकत नजर आ जाएगी और फिर आना किबला शुजात साहब के पास फिर आना अल्लामा कारी समीउल्लाह साहब के पास फिर आना मामून भाई के पास फिर हमारे खत्म नबूवत के मुजाहिदों के पास आना और कहना भाई हमें पता चल गया मिर्ज़ा किंडा कंजर से बेगैरत है तो फिर एक की कलमा पढ़ के हुजूर उम्मती बन जाएंगे अब बात खत्म है बहुत सी बातें ज़्यादा वक्त नहीं होगा इजाज़त हमें बहुत दूर आगे भी चलना है एक वादा करें हाथ खड़ा करके मुझे सर से लेकर पाँव तक पसीना आ गया और हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़लूम का मज़लूमी का सीना खुश्क होने से मज़दूरी दोगे बोलो बोलो दोगे पहले सुन लो फिर हाथ खड़ा करके मुंह से भी बोलना है हाथ भी खड़ा करना वादा करना है कि अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर वादा करते हैं मस्जिद में जिंदगी में किसी मर्ज़ई से दोस्ती नहीं करेंगे पक्की बात है मर्ज़ई मर जाए तो जनाजा हाथ भी लो तो बोलो भी जनाजा मर्ज़ई मर जाए जनाजा पढ़ांगे हाथ जिन्हों से थल्ले नहीं कटी समझा मर्ज़ई मर जाए तो फातिहा पढ़ोगे मर्ज़ई की शादी की दावत है तो जाओगे मर्ज़ई को अपनी शादी की दावत है बुलाओगे पक्की गल है तो तुम्हें खत्म नबूवत का मसला आया मैदान में जाके खत्म नबूवत के नारे लाओगे ताजदार खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 मामून भाई और उसकी पूरी टीम जिसका एक फर्द गैरतमंद इस मिल्लत इस्लामिया का सपूत है उसको मैं दोनों हाथों से सल्यूट शाह साहब की क़यादत में तमाम TLP के कारकुनों को सलाम मोहब्बत खत्म नबूवत के मुजाहिदों को सलाम मोहब्बत दुआ दिल से कर रहा हूँ अल्लाह आपको इसी महाज पर जिंदा रखे और हम सबको इसी महाज पर मौत आ जाए अल्लाह ताला हमारा में नासिर हो मुझे इजाज़त मैंने जल्दी जाना है दूर जाना है